हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो गाइज आज की वीडियो में हम कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एसटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2017, 18, 19, 20 और 21 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक किया है। और एक तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसटेट में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए और बी ने अपना लाभ रुपए 1210 को इस प्रकार बांटा कि ए को 2/5 हिस्सा और बी को 1/3 हिस्से के बराबर है। तो बी को कितना लाभ मिला? तो यहाँ पर किसका पूछा गया है कि बी को कितना लाभ मिला, और यहाँ पर जो कुल लाभ है वो क्या है 1210 है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? तो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि ए का 2/5 हिस्सा, यानी कि ए का 2/5 हिस्सा किसके बराबर है? 1/3 हिस्से के, बी का 1/3 हिस्सा, ठीक है, इसके बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a/5 किसके इक्वल हो जाएगा? b/3 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, a किसके इक्वल हो जाएगा? 5b के इक्वल होगा। इस b को इसके नीचे लेके आएंगे और ये हो जाएगा a/b किसके इक्वल हो जाएगा? 5/6 के इक्वल हो जाएगा। अब इससे आप क्या समझते हैं कि a का कितना हिस्सा? 5 और b का कितना हिस्सा है? 6 हिस्सा है। तो टोटल क्या हो जाएगा? यहाँ पर a का है यहाँ पर 5 और b का हिस्सा कितना है? 6। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 हिस्सा हो जाएगा। 11 को हम मान लेते हैं कि कुल लाभ है। तो यहाँ पर कुल लाभ कितना दिया गया है? 1210 रुपये। तो 11 किसको शो कर रहा है? 1210 को शो कर रहा है, ठीक है। 11 1210 को शो कर रहा है, तो एक किसको शो करेगा? 1210/11 को। इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें फाउंड किसका करना है? बी का हिस्सा, और बी का हिस्सा कितना? 6, यानी कि हमें 6 की वैल्यू निकालनी। तो 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 110 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 660 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 660 कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4/3 है। यदि हाल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर आयताकार हाल की लंबाई और उसकी चौड़ाई में क्या कॉम्बिनेशन दिया है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 4/3 है, और हाल का क्षेत्रफल आपको गिवन है, और आपको क्या बताना है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर बताइए। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम चौड़ाई का 4/3 दिया है, तो मान लेंगे चौड़ाई। माना चौड़ाई क्या ले ली हमने? x ले ली। चौड़ाई क्या है? x मीटर है, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी चौड़ाई की 4/3, यानी कि x की 4/3। तो ये हो जाएगी 4x/3 मीटर, ठीक है। और जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई ये है 4x/3 और चौड़ाई x है, और यहाँ से क्या गिवन है कि 300 वर्ग मीटर है। जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 300 वर्ग मीटर। तो इसको 300 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से x का स्क्वायर आ गया 300, ये उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 4 से काटेंगे, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225 आ गई। और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हमारी 15 आ गई। एक्स मतलब जो उसकी चौड़ाई कितनी आ गई? 15 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 इंटू में 4/3, तो 3 5 जा 15, 5 चौका 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 15 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस पूछा गया था कि उनका अंतर कितना है। तो अंतर कितना आया? 5, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि x बाई वाई की वैल्यू गिवन है 4/5 तो 4/7 माइनस 2y माइनस एक्स अपॉन 2y प्लस एक्स को ज्ञात करना है। तो यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर दिया है कि x अपॉन वाई की वैल्यू क्या है 4/5 है। ठीक है गाइज, तो यानी कि x के स्थान पर यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे और y के स्थान पर 5 पुट करेंगे। यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/7 माइनस 2, वाई की स्थान पर 5 पुट करना और x के स्थान पर 4 पुट करना है। अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 5 प्लस 4। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/7 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2 5 जा 10 माइनस 4 अपॉन 2 5 जा 10 प्लस 4। इसको सोल्व करेंगे तो 4/7 माइनस यहाँ से 10 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 और 10 प्लस 4 क्या होता है 14। यहाँ से इसको काटेंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो यहाँ से 4/7 माइनस 3/7 तो यहाँ से क्या आ गया 1/7। अब देखते हैं कि 1/7 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया तो 1 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसको x बाई वाई की वैल्यू गिवन है तो x को हमने 4 ले लेना और y को 5 ले लेना और तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फोर्थ को। फोर्थ में क्या दिया है कि एक व्यवसाय में A और C ने 2:1 के अनुपात में धन निवेश किया, जबकि A और B ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया और उन सब का कुल लाभ क्या है ये है। तो B को कितना धन मिला, तो यहाँ पर किसका निकालना है B का भाग निकालना है कि B को कितना धन मिला। तो देखिए गाइज इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें अनुपात इस तरह से लेना है ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि देखो यहाँ पर A और C का अनुपात दिया है और A और B का अनुपात दिया है, यानी कि A यहाँ पर 2 बार आया तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे अनुपात को CA और अनुपात B। ठीक है, अब यहाँ देखो A और B का अनुपात कितना है 3:2 और A और C का अनुपात कितना है 2:1, यानी कि A का कितना है 2 और C का क्या है 1। A का 2 और C का क्या है 1। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो स्पेस बच गया 3 यहाँ पर राइट कर देंगे और यहाँ पर जो स्पेस बच गया इस नंबर को यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है गाइस, आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 3, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं, टोटल प्रॉफिट इनको प्लस करके क्या आ गया 13, तो 13 क्या है ये टोटल प्रॉफिट है और टोटल प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिया है 1573 रुपये। ठीक है, यानी कि जो 13 है वो किसको शो कर रहा 1573 को शो कर रहा और एक किसको दिखाएगा 1573/13 को। इसको आप काटोगे तो क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें किसका निकालना है हिस्सा B का निकालना है और B आप यहाँ पर देख सकते हो कितना 4, तो B का जो पार्ट आएगा 121 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 484 जो है B का धन आ जाएगा। तो B को कितना धन मिला 484 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में B ऑप्शन में, तो B ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह अनुपात के समूह को इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो गाइज फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और उन सबकी आयु को 4:5:7 के अनुपात में है। सबसे छोटे लड़के की आयु बतानी है। तो यहाँ पर 3 लड़कों की औसत आयु दी गई है और उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 दिया गया है और सबसे छोटे लड़के की आयु आपको बतानी है। तो देखो गाइज औसत आयु कितनी है 3 वर्ष है, तो इनकी जो कुल आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 लड़कों की औसत आयु 3 गुना में 16 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा, उनकी कुल आयु हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर औसत दिया है, औसत दिया है तो कुल आयु निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो अनुपात क्या दिया है 4:5:7 दिया है, 4:5:7 दिया है। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं 4 + 5 + 7 तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि कुल आयु यहाँ पर कुल कितना बना टोटल 16 बना। 16 किसको शो करता है कुल आयु को, ये 16 किसको दिखाता है 48 वर्ष को, 1 किसको दिखाएगा 48/16 को, और ये क्या हो जाएगा 16 × 3 = 48 हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 4 है, तो 4
यानी कि 4 का निकालना, हमें 4 का निकाल लेंगे तो 3 गुना में 4 तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 12 वर्ड्स कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 जो हमारे सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष पश्चात आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। तो पुत्र की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो इसको आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर क्या दिया है कि आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष बड़ा है। तो पुत्र से बड़ा है तो पुत्र की आयु को हमने मान लिया क्या है, x वर्ष है, x वर्ष। और पिता की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र से कितना बड़ा है, 14 साल बड़ा है, तो x + 14 जो हो जाएगी उसके पिता की आयु हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है कि 2 वर्ष के पश्चात आदमी की आयु क्या हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद आदमी की आयु क्या हो जाएगी, तो x + 14 में आप 2 ऐड कर दोगे, यानी कि x + 16 हो जाएगी, x + 16 हो जाएगी। और 2 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी x + 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि 2 वर्ष पश्चात आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। तो कैसे आएगा ये, यानी कि जो x + 16 है वो 2 गुना हो जाता है, किसका, x + 2 का 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ से x + 16 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x + 2 + 2 2 4, तो 2x को इस साइड लेके आएंगे, x - 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 - 16। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 16 यानी कि -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो यहाँ से पुत्र की आयु कितनी आई, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष देखेंगे कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना।